हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी एक बड़ा सिक्सर मारा है, जिसे कहते हैं कि कई लाखों लोगों को, जिसे कहते हैं जो यहाँ से गुजरते हैं या जिनको परेशानी हो रही थी। और एक बार मंत्री जी की खास बात कही जाती है कि चतुराई काम भी निकल जाए और अपना किसी को पता भी ना चले। वही चतुराई मुझे लगता है जो हमें फील हुआ कि सीएम साहब से काम भी करा लिया, क्योंकि बहुत लोग नहीं सुन रहे थे, बहुत लोग आनाकानी कर रहे थे, परेशानी आ रही थी कुछ बजट को लेकर भी। तो आपको बता दूं हम ग्रीन फील्ड में खड़े हैं और ग्रीन फील्ड एक वो कॉलोनी है जो दिल्ली से सटी हुई है और कई सारी बातें यहां से निकल के आती हैं। तो तमाम परेशानी आ रही थी, लेकिन सीएम साहब के पास पहुंचे। सीएम साहब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले वायरल हुआ एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ। सीएम साहब यहां से राउंड लगा के जाते हैं। ये मंत्री जी एक तो पहली बात बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, लेकिन ये बताइएगा पब्लिक के बीच में एक ये खास बात कही जाती है कि बड़ी चतुराई से कोई भी चीज हो हंस मजाक के निकाल लेना काम। ये मैंने देखा है सीएम साहब यहां से नहीं निकलते, कंफर्म सीएम साहब का रूट नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छे, ये थैंक यू हम भी बोलेंगे, क्योंकि बड़ी चतुराई से यहां से सीएम साहब को निकालना, सीएम साहब के दिमाग में बात लाना, ये आप ही कर सकते थे और काम भी कराया आपने। देखिए, ग्रीन फील्ड के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। हाँ। सारे शहर में सब जगह चहुमुखी विकास मोदी और मनोहर जी की सरकार आने के बाद हो रहा है। लेकिन ग्रीन फील्ड उस विकास से अछूता रह जाए, ये किसी का दिल नहीं मानता था। इसलिए हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने भी, यहाँ की आरडब्ल्यू ने भी, यहाँ की स्थानीय विधायक बहन सीमा त्रिखा ने भी, सबकी ये मांग थी कि इतने दिनों के बाद भी ग्रीन फील्ड विकास से पीछे छूट गया है। लेकिन उसके पीछे कई परेशानियां थी। आरडब्ल्यूए यहाँ का जो कंपनी है जिसने इसको हैंड ओवर, कोर्ट का मामला है, और यहाँ के जो इस कॉलोनी के डेवलपर्स थे वो सबको मिलकर बहुत झगड़ा था। और सबसे बड़ी जो अड़चन थी वो था कि किसी भी कॉलोनी को अगर नगर निगम में समायोजित करना है तो उसका समुचित विकास करके डेवलपर्स उसका देगा, तब नगर निगम उसको हैंड ओवर करेगा। लेकिन यहाँ ना स्टॉर्म वाटर था, ना सीवर की प्रॉपर लाइन थी, बहुत पुरानी कॉलोनी थी, ना यहाँ कोई सब स्टेशन था, ना यहाँ सड़कें थी, ना पार्क डेवलप थे, ना यहाँ कोई स्कूल था, ना पार्क थे, मतलब सब कोई चीज बनी हुई नहीं थी। उस सब को लेके उस पर डेफिशिएंसी 99 करोड़ की डेफिशिएंसी थी। या तो वो सारे काम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके तब नगर निगम ले सकता था कि डेवलपर सारे काम करता, या 99 करोड़ की जो डेफिशिएंसी थी उसको जमा डेवलपर्स करता या कंपनी करती, तब उसको हैंड ओवर कर सकते थे। तो ये पैसा जमा करने वाली बहुत बड़ी समस्या थी। 99 करोड़ ना वो पैसा जमा होगा ना कॉलोनी नगर निगम में आएगी। लेकिन हम सब ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सबके लिए कॉलोनी के लोग क्यों परेशान है। वो हाउस टैक्स देते हैं, वो सब कुछ देते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का बिल भी देते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया। सरकार को जो 99 करोड़ लेकर कॉलोनी को नगर निगम में मर्ज कराना था या समायोजित कराना था, उसने कहा बाद में देखेंगे पैसा। पहला काम है कि लोगों को सुविधाएं देना, और हमारी सरकार बनी भी इसलिए कि लोगों को सुविधा, पैसा बाद में एडजस्ट करते रहेंगे। तो तुरंत उन्होंने आदेश किए कि पहले कॉलोनी को समायोजित करो, पैसे का हिसाब बाद में करेंगे, वहाँ विकास के काम शुरू करो, पैसे का लेना देना हो। तो ये बड़ा काम पहली बार मैं समझता हूँ हरियाणा में बगैर डेफिशिएंसी जमे किए कॉलोनी को नगर निगम में ले लेना, ये पहला फैसला है हरियाणा में जो मुख्यमंत्री ने ग्रीन फील्ड के लिए किया है। इसलिए मैं तमाम ग्रीन फील्ड के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से, अपनी बहन सीमा त्रिखा की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। एक बड़ा तोहफा दिवाली से पहले उन्होंने ग्रीन फील्ड के लोगों को दिया है। लेकिन सारी अगर कूटनीति है, राजनीति है, चाहे कैसी भी हो, चाहे लोगों के बीच की समस्याएं, लोगों को आप पर विश्वास था, लेकिन ये क्योंकि सीएम साहब का रूट नहीं था। हम ये जानना चाह रहे हैं सर, ऐसा क्या सीएम साहब से आपने बोला कि सीएम साहब का ये रूट नहीं था, सीएम साहब ने यहाँ से राउंड लगाया, वो कंफर्म है, वो सिक्सर आप ही लगा सकते हैं सर? देखिए, सीएम साहब यहाँ सिक्सर आप ही का, सीएम साहब यहाँ से हर गली से परिचित है। सब बताइए ना, सच बताइए। उन्होंने काम किया है, हर गली गली में घूमे हैं, और हमारे भी समय सेवक इस कॉलोनी में भी रहते हैं जो यहाँ संघ का काम देखते हैं। सर अभी आपको 100 में नेताजी बोला जाता है कि आप अपने ऊपर नहीं लेंगे, हमें पता है, हम अपने ऊपर नहीं, क्योंकि ये काम तो आप ही कर रहे थे। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये काम बीजेपी की सरकार ने किया है, तो मेरे ऊपर तो अपने आप ही आ गया।
तो बीजेपी को क्रेडिट जाएगा, बीजेपी के मुख्यमंत्री को क्रेडिट जाएगा, तो मैं कहाँ नहीं रहूंगा, तो मैं तो उसमें शामिल हुई। तो क्रेडिट मेरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जाता है, मुख्यमंत्री को जाता है और यहाँ के निवासियों को जाता है जिनकी बहुत पुरानी मांग थी। अच्छा, एक और सवाल सर, कब तक ये सब जो निदान है, ये समस्या कब तक, क्योंकि एक आपने रोड का तो नो डाउट एनएचपीसी से मिलकर कराया था, कर दिया। असल में इसका टेंडर भी आ गया था, लेकिन टेंडर वो 20% अबाउ था, वो 10% कम नहीं करना चाहता था, उस पर नगर निगम अलॉट नहीं करता था। तो मैंने उसको समझाया भी, उसने 5% कम किया, लेकिन इतने अबाउ पे आज कोई भी अधिकारी टेंडर अलॉट नहीं कर सकता था। इसलिए मैं कहा तो रिटेंडर 11 दिन का रिटेंडर भी, कल 4 दिन हो गए, एक हफ्ते बाद दोबारा वो टेंडर खुल जाएगा और इसमें 4 करोड़ 80 लाख या 90 लाख रुपए मैंने एनएचपीसी से इस सड़क के जाए। बहुत अच्छी सुंदर सड़क बनेगी, अच्छे नाले बनेंगे, बहुत सुंदर बनेंगे। एक और आपके बारे में आपका पर्सनल सवाल पूछूं सर, एनर्जी ला कहाँ से रहे हो सर? अभी 1 घंटे पहले मैंने 2 घंटे पहले पोस्ट देखी, आप सफाई थे, मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे और फिर उसका ग्रीनफील्ड पहुंच जाता 2 घंटे में। ऐसा कौन सा उड़न दस्ता आपने लिया है सर? ऐसा क्या वजह है सर इतना? देखिए, ये सारी प्रेरणा हमको अपने नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है। वो भी तो 18 घंटे काम करते हैं। तो तमाम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ हैं। क्या एक मिनट भाई, कोई क्या कहना चाहेंगे? आज मंत्री जी पहुंचे और आपने वेलकम किया है, क्योंकि बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी का, आज मेरे ऑफिस पे आए और मेरे को बहुत बधाई दिया। धन्यवाद। पर ग्रीनफील्ड में जिस तरीके अभी निदान होगा समस्या, किसको लगता है कि क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? क्योंकि कृष्णपाल जी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। अच्छा, हमारे सभी ग्रीनफील्ड के जितने भी मौजूदा लोग हैं, विकास जी हैं, अनिता जी हैं, बिंदे जी हैं, इन सबको हम क्रेडिट देना चाहते हैं। सबकी मेहनत है ये, और हमारे मंत्री जी का तो सबसे बड़ा योगदान है इसमें। अच्छा। हाँ। चलिए, मैं भी और पूछूंगा आपसे, और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नो डाउट ग्रीनफील्ड की जो समस्या है, यहाँ से कहते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में रोजाना यहाँ से लोग निकलते हैं। आपको बता दूं, ये माहौल है, ये वो रोड है जो ग्रीनफील्ड का है, या ग्रीनफील्ड का जो एरिया है। यहाँ बता दूं, पानी की समस्याओं का बुरा हाल है, बहुत सारी समस्याओं का बुरा हाल है। और मैं आपको बता दूं, परेशानी आ रही थी, कई 100 करोड़ का बीच में मामला चल रहा था कि ग्रीनफील्ड के जो ऑनर हैं उनमें और बिल्डर्स में, या फिर जो यहाँ के जो लोग रह रहे थे उनके बीच में बड़ी समस्याएं चल रही थी, जिसका निदान आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सीएम साहब से करवाया है। कोशिश करेंगे तमाम और जो लोग हैं, एक बार आ जाओ, वहाँ तक चलते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों से। हाँ, तमाम जितने भी लोग हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, तमाम जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। क्योंकि जितने भी साथी, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जितने भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हालात किस तरीके से थे और किस तरीके के हालात में अब आज के हाल किस तरीके से बन रहे हैं, जानते हैं। आइए, क्योंकि यहाँ हेलो तमाम देखिए, कुछ लोग यहाँ भी गए हैं, जानते हैं अंदर। ये देखिए, ग्रीनफील्ड की कॉलोनी दिखा दी, ये पूरी आपको बता दूं ग्रीनफील्ड की कॉलोनी है। जिस तरीके से ग्रीनफील्ड की कॉलोनी में दिक्कत आ रही थी, तो ये देखिए हालात जिस तरीके से आपको बता दूं यहाँ पर गंभीर थे, क्योंकि रोड की भी आप समस्या देखें, ये परेशानी चली आ रही थी। तो तमाम जितने भी हमारे साथ आप देख रहे हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि आज जो ग्रीनफील्ड का उद्धार कहते हैं सीएम साहब ने किया है, और आपको बता दूं जब ये बन के जब तैयार होगा तो अंदाज़ा लगाइए, शहर में जो फैजाबाद से जो कनेक्ट होता है, ये सबसे पहली कॉलोनी मानी जाती है और लाजवाब है। लेकिन दिक्कतें यहाँ पानी की, बिजली की, बहुत सारी बिजली की भी आपको बता दूं समस्याएं बहुत थी। लेकिन आज का समाधान करने के लिए खुद सीएम साहब सामने आए और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की वजह से सीएम साहब ने यहाँ दौरा किया, और जो बड़े बड़े नियम थे या आपको बता दूं एमसीएफ के अंडर में करने की जो बात कही जा रही थी, वो एमसीएफ में अंडरटेकिंग कर ली गई है। मतलब एमसीएफ को साफ साफ आदेश दे दिया गया है कि आप पैसा बाद में आता रहेगा, लेकिन आप एमसीएफ से साफ साफ कहा है कि इस ग्रीनफील्ड को अपने अंदर लीजिए और जितनी भी समस्याएं हैं, समाधान हैं, उसको कराने की कोशिश कीजिए। ये सख्त आदेश सीएम साहब दे के गए थे। ग्रीनफील्ड से मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।